रेशमा और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नानी दमन में वन वे किए जाने से बढ़ रही है ट्रैफिक समस्या। दमन की छात्राओं एवं शिक्षिकाओं को तेजस्विनी अवार्ड से किया गया सम्मानित। एफपीपीसीए दरों को कम किए जाने पर डीआईए ने प्रशासन का माना आभार। और दाना में चल रहे कृमि मुक्ति अभियान पर डॉक्टर वीके दास ने दी जानकारी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नानी दमन के 4 रास्ते से लेकर बिबलॉस मार्केट तक वन वे किए जाने से लोग काफी त्रस्त हो चुके हैं। संघ प्रदेशों के आईजी मनीष अग्रवाल के आदेशानुसार इन दिनों नानी दमन 4 रास्ते से बिबलॉस मार्केट तक के मार्ग को वन वे किया गया है। बता दें कि यह वन वे करने से वाहन चालकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही चौपहिया वाहन चालकों के साथ साथ बाइक चालकों को भी करीबन 1.5 किलोमीटर जितना घूमकर आना जाना पड़ता है, जिससे उनके समय की भी बर्बादी होती है। इतना ही नहीं बल्कि वन वे से ट्रैफिक समस्या कम होने के बजाय यह समस्या अब और भी बढ़ गई है और पूरे दिन इस मार्ग पर जाम लगा रहता है। इसी समस्या को लेकर प्रदेश के वाहन चालक आवागमन करने से बेहद परेशान हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में नगर पालिका के पूर्व काउंसिलर एसपी दमनिया द्वारा प्रशासक एवं आईजी को आवेदन देते हुए व्यस्ततम समय के दौरान ही वन वे किए जाने की मांग की गई है। साथ ही इस वन वे में बाइक चालकों को गुजरने की अनुमति दी जाए, ऐसी अपील भी की गई ताकि बढ़ती ट्रैफिक समस्या पर अंकुश लगाया जा सके। जी साहब ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें ये वन वे किया गया था। 4 रास्ता से बिबलॉस आने में वन वे किया जाए, नो एंट्री किया था। ये ज़रूरी था करने का, अच्छा था। लेकिन मैंने अभी प्रशासन को और आईजी साहब को भी एक आवेदन पत्रक लिखा है, उसमें बताया कि ये करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। जैसे आप देखोगे वन वे तो हो गया, लेकिन दोनों साइड में गाड़ी पार्क करते हैं तो वो कार्य तो और ट्रैफिक हो रहा है। दूसरा है कि 8 to 8 टाइमिंग रखा है। नॉर्मली क्या है, पीक टाइमिंग में जैसे 2 घंटा मॉर्निंग में 9 से 12 या 3 घंटा और 5 से 8, ये पीक आवर में अगर रखे और 4 व्हीलर्स का तो अच्छा रहेगा। पूरा दिन में क्या होता है कि नहीं होता है। और आप देखोगे ये ट्रैफिक डाइवर्ट होता है 4 रास्ता से 3 बत्ती, तो वहाँ पे डबल ट्रैफिक हो जा रहा है, एकदम कायोस हो जा रहा है। सभी वो लोग वो रूट से जा रहे हैं, गली गली में जा रहे हैं, तो जहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था वहाँ पे डबल ट्रिपल ट्रैफिक हो गया है और टाइम भी वेस्ट होता है। और आप देखोगे एक बाइक वाले का क्या कसूर है, बाइक वाले को भी आप रोक रहे हो। तो मैंने बताया एटलीस्ट 2 व्हीलर्स को आप जाने दो, क्योंकि एक आम आदमी पूरा 1.5 किलोमीटर का रन करेगा। एक तो पेट्रोल के कॉस्ट भारी है, सैलरी कम होती है, तो उसको इतना बड़ा राउंड लेने का ज़रूरत नहीं है। तो एटलीस्ट मेरा रिक्वेस्ट है कि 2 व्हीलर्स को आप आने दो ये रास्ते पे। और अगर इंश्योर करते हो कि गाड़ी पार्क नहीं हो गए, आप यहाँ पे भी गाड़ी पार्क होती है और वो रोड पे भी गाड़ी पार्क कर देते हैं 3 बत्ती, तो पार्किंग करने की वजह से मेन रोड से डबल ट्रैफिक हो रहा है, बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। और मेरा वार्ड है वो, तो वहाँ के पब्लिक बहुत त्रास है और पब्लिक मेरे पास आ रही है, तो उनके तरफ से मैंने ये आवेदन पत्रक लिखा है कि आप जल्द से जल्द इसका निर्णय लो। वन वे रखना है, लेकिन क्लियर रोड रखना है। अगर वन वे करना है वो वाला वन वे करो, या तो फिर इसको रिलैक्स करो, टाइमिंग्स में करो, पीक आवर्स में। सैटरडे संडेज में दिक्कत होती है तो वो रखो, लेकिन 2 व्हीलर्स को तो फ्री कर दो। उसके लिए आई डोंट थिंक सो कि इतना बड़ा रन है। अगर शॉर्टकट होता दूसरा तो वादा नहीं था। दमन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत तेजस्विनी अवार्ड से छात्राओं एवं शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया। गुरुवार को दमन के स्वामी विवेकानंद सभागार में तेजस्विनी नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दमन शिक्षा विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया था, जिसमें शिक्षा निदेशक LR गर्ग एवं शिक्षा अधिकारी FS विलानी के अलावा दमन की विभिन्न स्कूलों के प्राचार्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। ऐसे में स्वागत गीत के जरिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान विभिन्न स्कूलों की प्रतिभाशाली एवं प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने वाली छात्राओं को उपस्थित महानुभावों के हाथों मेडल पहनाकर एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।
साथ ही राष्ट्रपति के हाथों बेस्ट टीचर का अवार्ड प्राप्त कर चुकी 4 शिक्षिकाओं का भी शील्ड एवं प्रमाण पत्र के साथ सम्मान किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रदेश की छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें विविध स्कूलों से तकरीबन 150 जितनी छात्राओं ने हिस्सा लिया था। स्कूल की शिक्षक आए, उनको पुरस्कार मिला। सरोज मैडम को सन 2011 को यह पुरस्कार प्राप्त करता हुआ से में अल्पनी उसको पंडू मांगला योगी अपनी सांस करनी। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो जिस प्रकार से बेटियों को इंस्पायर करने के लिए जो योजना बनाई है, उसके तहत हमने एजुकेशन विभाग में ये रिक्वेस्ट किया सर को कि हम लोग ऐसे प्रोग्राम करना चाहते हैं कि जिनके थ्रू जो हायर जो परसेंटेज आता है उनको हम सम्मानित कर सके, जो नेशनल लेवल पर जो जा रहे हैं उसको हम लोग सम्मानित कर सके, और इस प्रकार से जो नेशनल लेवल के ऊपर जो टीचर्स से जो जिसको अवार्ड मिलता है उनको सम्मानित कर सके। तो फिर क्या सभी को प्रेरणा मिलेगी कुछ न कुछ करने की। तेजस्विनी का मतलब होता है ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट, जिसके लिए एक प्रोग्राम टीवी में आता है नेशनल चैनल के ऊपर। तेजस्विनी एवरी संडे को 10 बजे आता है। उसमें कोई ना कोई तेजस्विनी ऐसी ब्रिलियंट स्त्री को बुलाया जाता है और उसके जो जो कारनामे जिंदगी में किए वो बताया जाता है। उससे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं इस प्रोग्राम का नाम तेजस्विनी रखूं, ऑनर ऑफ तेजस्विनी। उनको राष्ट्रपति के हाथों से नेशनल अवार्ड मिला हुआ है बेस्ट टीचर का। और दूसरा है कि मुझे दिया गया कि मैंने 15 साल तक कम से कम हिमालय एडवेंचर किया हुआ है। 18-19,000 फीट ऊपर हिमालय पे मैं गई हूँ और इसके लिए मेरा नाम इसमें। टीचर्स का नाम बताएंगे कितने लोग? टीचर्स को 4 को मिला है। एक में सरोज भारद्वाज है, इसमें दूसरी है प्रेमिला सोलंकी है और महबूबा कादरी है, वो भी अनुपस्थित थी, आए नहीं थे। और दूसरी मैं हूँ FS बेलानी। दमन प्रशासन ने FPPCA दरों को कम करते हुए उद्योग संघ को बड़ी राहत दी है, जिसके लिए उद्योग संघ ने प्रशासन का तहे दिल से आभार प्रकट किया। दमन स्थित DIA सभागार में बुधवार के दिन एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि प्रशासन के प्रयासों से दमन के उद्योगों को जनवरी 2016 के बिजली बिल में नेगेटिव सरचार्ज बताया गया है। इसी मुद्दे को लेकर यह बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान प्रदेश के उद्योगों पर से FPPCA यानी फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट दरों का बोझ कम किए जाने पर DIA अध्यक्ष KC पारेख ने प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद अदा किया। गौरतलब है कि पिछले 2 सालों से DIA द्वारा बिजली दरों में FPPCA दरों को कम करने की मांग की जा रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए जनवरी 2016 से इन दरों को -5% कम कर दिया गया है। प्रशासन के इस कदम से मंदी की मार झेल रहे उद्योगों को आने वाले दिनों में बड़ा फायदा मिल पाएगा। लिहाजा प्रशासन के इस निर्णय से दमन उद्योग जगत में खुशी की लहर देखी गई। पिछले 2 साल से मेरा एक ही पॉइंट था कि जो PPCA चार्जेस लग रही हैं इंडस्ट्रीज को, उसको कम किया जाए और कम करके माइनस में लाया जाए। कम तो कर चुके लोग, जो शुरू में 80-90 पैसा लग चुका था उसको 0 पे लेके आए हम लोग, और आज जो बिल मेरे पास में आया है उसमें माइनस में हो गया और 5% माइनस हो गया है। उसके लिए मैं सबसे पहले आभारी हूँ हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जी का, क्यों जब बात होती थी पावर रेट की, नेबरिंग स्टेट की, जब में होता सर आप नेबरिंग स्टेट से आप कंपेयर मत कीजिए, हमारी टेरिटरी छोटी है और इलेक्ट्रिसिटी का कंपेरिजन नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं तो ये मांग रहा हूँ आपसे कि उसको हो सके उतना कम कर दीजिए। अगर आप बेसिक रेट कम नहीं कर सकते, जो आपके हाथ में जो JRC तय करती है, तो फिर PPCA चार्ज कम कर दीजिए। और पावर सेक्रेटरी और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री इंगले, पावर सेक्रेटरी श्री संदीप कुमार जी ने अच्छी मेहनत की इसके लिए। और आज बड़ी खुशी के साथ मैं कहता हूं कि 5% माइनस में बिल आया है और इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा फायदा है। जब इंडस्ट्री रिसेशन में गुजर रही है, इंडस्ट्री तकलीफ में है, तो ये बहुत बड़ा बूस्ट होगा। उसके लिए मैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का आभारी हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है
कि आने वाले दिनों में अभी अगले महीने में शायद इसकी ओपन हाउस मीटिंग भी है, उसमें भी मैं मेरी मांग रखने वाला हूँ। मैं आज नहीं बताऊँ, मैं उस दिन बताऊँगा, बट उसमें भी मेरी मांग रखने वाला हूँ। और मैं चाहूँगा कि ये मीटिंग में मैं और उसको जितना होता है उतना कम करा के ले। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत दाना स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के हर व्यक्ति को टैबलेट का सेवन करना अनिवार्य है। इस संदर्भ में दाना स्वास्थ्य निर्देशक डॉक्टर वी.के. दास ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि दाना स्वास्थ्य कर्मी हर एक नागरिक को टैबलेट खिलाने के लिए उनके पास तक स्वयं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के कुछ प्रांतों में टैबलेट का साइड इफेक्ट होने की सूचना मिली है, परंतु दाना में कोई ऐसा केस नहीं पाया गया है जिसमें परेशानी हो। उन्होंने कहा कि पेट के कीड़ों को साफ करने एवं फाइलेरिया, हाथीपाव एवं हाइड्रोसिल जैसी बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए लोग खाना खाने के बाद टैबलेट का सेवन अवश्य करें। दादरा नगर हवेली स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश को कृमि मुक्त बनाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जो कल से शुरू हो गया है। किस तरह से अभियान है और इसमें कैसा टैबलेट से लोगों को खाना है, यह सब मैं जानकारी प्राप्त करता हूं दाना स्वास्थ्य निर्देशक डॉक्टर वी.के. दास साहब से। दास साहब, यह जो आपको कृमि मुक्त बनाने के लिए टैबलेट खिला रहे हैं, क्या उसका परिप्रेक्ष्य है और किस तरह से अभियान चल रहा है? ये जो कृमि मुक्त दादरा नगर हवेली करने का जो उद्देश्य है, उस पर ये कार्यक्रम हम चला रहे हैं। इस प्रोग्राम की नोडल ऑफिसर मेरे बाजू बैठी हैं पेकी, और ये खाली एक डीवर्मिंग की एक्टिविटी नहीं है, हमने साथ में इसको एमडीडी जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो फाइलेरियासिस बोल की बीमारी होती है जिसमें हाथी पग होता है और सांस में भी तकलीफ होती है फाइलेरियासिस से, और हाइड्रोसील जैसे प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, इन लोगों के लिए भी ये 3 गोलियां जो डाइथाइल कार्बापेजिन साइट्रेट ये हमने साथ में दी है। एडल्ट्स को 3 गोली है, बच्चों को उम्र के हिसाब से 2 गोली और 1 गोली है। ये हमने कल इसका उद्घाटन किया दपाड़ा से, और हमने इसको पूरे स्कूल्स में ये गोलियों का वितरण किया। अब कुछ स्कूल में जहाँ पे एग्जाम्स थे कल, उनको हमने 15 तारीख को देने का निश्चय किया है। और यह गोली सेम टैबलेट जो है हम घर घर गांव-गांव में दे रहे हैं, और गांव-गांव में दे रहे हैं, और ये हम डेली 10 से लेके 15 तक हम देते रहेंगे। और हमारा ये टारगेट है कि हर इंसान जो दादरा नगर हवेली में रहता है, चाहे वो फैक्ट्रियों में काम कर रहा है या इंडस्ट्रियल वर्कर है या फ्लोटिंग पॉपुलेशन के तौर पे कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उनको भी हम दे रहे हैं। इसके लिए हमने बहुत बड़ी टीम्स बनाई हैं, और ख़ासकर सिलवासा एरिया जो शहरी इलाका है, वहाँ हमने कॉलेज से 110 टीम बनाई हैं जो पूरे सिलवासा क्षेत्र को दवा दे रही हैं। और गाँव में भी ऐसे हर पटेलात वाइज, गाँव वाइज टीम है, लाइन लिस्टिंग किया हुआ है, लोगों के नाम हैं जिनको घर घर जाके दवा दी जा रही है। इस दवा का यहाँ पर जहाँ तक हमारा सवाल है दादरा नगर हवेली का, अब 2 दिन में कोई साइड इफेक्ट मिला नहीं हमें, सब अच्छे थे क्योंकि दवा की क्वालिटी अच्छी थी। और दूसरा, हमने पूरे स्कूल्स में नोडल टीचर्स को ट्रेन कर दिया था, और साथ ही हमारे आशा वर्कर, स्वास्थ्य मित्र और एएनएम्स को भी पूरी ट्रेनिंग दी हुई थी। 108 एम्बुलेंसेस वालों को भी ट्रेन करके रखा है कि कोई भी ऐसी कोई भी इमरजेंसी हो तो तुरंत अटेंड करने का। तो एक पूरा प्लान है जिससे अभी तक हमें कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि ये गोली का सेवन जरूर करें, क्योंकि आपके लिए है और आपकी सेहत के लिए, नहीं तो फाइलेरियासिस हो जाए, कायम के लिए तकलीफ हो जाए। वर्म इन्फेस्टेशन बच्चों में बहुत पाया गया है, खासकर दानाहा में जो एक खून की कमी का एक मेजर कारण है वो वर्म इन्फेस्टेशन, खासकर बच्चों में। तो ये हमारी कोशिश जारी है, अगर ये गोली खा लें तो एनीमिया का जो जितना परसेंटेज है वो कम हो जाएगा, बच्चे और हेल्दी रहेंगे और अच्छे से पढ़ भी पाएंगे। हर एक व्यक्ति अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, सभी लोग दवा का सेवन करें, गांव में हो, शहर में हो, मोहल्ले में हो, गली में हो, गुचे में हो, उन लोगों के यहाँ यह दवा पहुंचे, उसके लिए किस तरह से आप प्रयास करें? मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमने सिलवासा जो एरिया है उसमें हमने 110 टीम बनाई है, ताकि सिलवासा म्युनिसिपल एरिया में एक भी एरिया छूटे नहीं। और दूसरी, गांव-गांव में हमने हर पाड़ा को हमने किया है कि आज ये पाड़े में होगा, कल इस पाड़े में होगा, ऐसे। और हमने हर मेडिकल ऑफिसर को जो पीएचसी के हैं, उनके सुपरवाइजर्स, उनको ये ड्यूटी दे दी है। प्लस हमने क्या किया, ये पूरे जहाँ हर पीएचसी में एक सेंट्रल मॉनिटरिंग टीम हमारे यहाँ सिलवासा से जा रही है,
जो उनको मॉनिटर कर रही है कि ये काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। हर जगह वो टूर, यानी जितने, जैसे आज जिस जगह गोली देनी है, ये सेंट्रल मॉनिटरिंग टीम में 4-4, 5-5 मेंबर्स हैं जो जाके वो पूरा एरिया सुपरवाइज करते हैं, चेकलिस्ट पे चेक करते हैं चाहे दवा मिली कि नहीं, गोली का स्टॉक है कि नहीं, कोई रिएक्शन आ रहा है कि नहीं। एक सेंट्रल टीम हमने अलग बनाई हुई है जो हमें रिपोर्ट रेगुलरली करती रहती है कि कहीं पे भी कुछ लेके ना हो, और कोई रह गया होगा कोई एरिया में, जो सेंट्रल टीम रिपोर्ट करती है उसको तुरंत फिर दवा पहुंचा दी जाए। मीडिया में डॉक्टर साहब कुछ ऐसी खबर आई है, आज देखा कुछ चैनलों पर ऐसा देखा गया, नेशनल चैनलों पर, कि कई प्रांतों में ऐसा है कि इस गोली के खाने से कुछ बच्चे लोग बीमार हुए हैं, इसका साइड इफेक्ट देखा गया। तो क्या इसका सेवन कैसे करना है, जो लोगों में एक शंका पैदा हुई है। ये तो अच्छी बात है कि 2 दिन तक कोई ऐसा केस नहीं दादरा नगर हवेली में आया, लेकिन फिर भी लोगों को जागरूक करना है और लोगों को किस तरह से इस गोली का सेवन करना है और अफवाहों से किस तरह से बचना है, इस पर किस तरह से आप जागरूक करना चाहिए। ये गोलियों से कोई मेजर कुछ भी साइड इफेक्ट होता नहीं है। ये गोलियों को कुछ ना कुछ खाने के बाद खाना चाहिए, खाली पेट नहीं खाना है। जहाँ तक डाइइथाइल कार्बोमेज़ीन साइट्रेट का सवाल है, जो फाइलेरिसिस की गोली है, जो बड़ों को 3 दे रहे हैं, फिर उसके छोटे से बच्चों को, एकदम छोटे बच्चों को 1 गोली दे रहे हैं, और बीच की जो उम्र है उनको 2 गोली दे रहे हैं। ये गोली पानी के साथ निगलना है। और एल्बेंडाजोल जो गोली है, जो 1 कृमि के लिए गोली दे रहे हैं, उसको चबा के खाना है, उसको निगलना नहीं है, उसे चबा के खाना है और फिर पानी पीना है, और उससे कोई तकलीफ नहीं होती है। मैंने खुद खाया है कल पूरे बच्चों के सामने दपड़ा उसको। बुजुर्ग हों, वृद्ध हों, बच्चे हों, रोगी हों, पेशेंट हों, क्या ऐसे लोगों के लिए कुछ इसमें एहतियात बरतना है कि सबके लिए कोई इसका साइड इफेक्ट वगैरह सब? इसमें ऐसा है कि जो 1 साल से नीचे बच्चे हैं उनको ज़रूरत नहीं है। जो प्रेग्नेंट वुमन है, जो प्रेगनेंसी में है, उनको लिए नहीं है। और बाकी कोई ऐसा रोग है जिससे ये तकलीफ होता है, 1-2 रोग हैं जिसमें से ये गोली नहीं देना, बाकी सबको ये गोली दे सकते हैं। इसमें उम्र का कोई ये नहीं है, सब बूढ़े, जवान, बच्चे सब इसको ले सकते हैं। 1 साल के नीचे नहीं, और प्रेग्नेंट वुमन को नहीं देते। दरअसल दादरा नगर हवेली को पूरी तरह से स्वस्थ बनाना दादरा स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है, यही हमेशा से देखा जाता रहा है। और दादरा नगर हवेली स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से कृमि मुक्त बनाने के लिए एक अभियान चलाया है, सबको टैबलेट खाना अनिवार्य है। डॉक्टर दास ने हमारे चैनल को इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि लोग निर्भीक होकर बिना किसी शंका के दवा का इलाज करें, दवा खाएं, ताकि वह पूरी तरह से स्वस्थ रहें। कैमरामैन चंदन सिंह के साथ अशोक पांडे, यूटी न्यूज, विनोबा सिविल अस्पताल, सिलवासा। सिलवासा के गायत्री मंदिर प्रांगण में आयोजित होने वाले 7 दिवसीय रुद्र महायज्ञ की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। सिलवासा के आमले स्थित गायत्री मंदिर प्रांगण में 16 फरवरी से 7 दिवसीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 7 कुंडीय यज्ञ के साथ ही साथ लगातार 1 सप्ताह तक वृंदावन से आई मंडली की तरफ से रासलीला एवं रामलीला तथा भजन कीर्तन एवं प्रवचन का दौर चलेगा। तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता से बात करते हुए यज्ञ के मुख्य आयोजक आचार्य R.K. त्रिपाठी ने बताया कि विश्व कल्याण एवं दानव की शांति, विकास एवं सुख समृद्धि हेतु आयोजित रुद्र महायज्ञ में श्रद्धालु भाग लेकर अपना जीवन प्रीतार्थ करे। सिलवासा के आमले स्थित गायत्री मंदिर प्रांगण में आगामी 16 फरवरी से रुद्र महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। 7 दिवसीय रुद्र महायज्ञ यहां होने जा रहा है, जो यहां के कल्याण और यहां के मानव के हित के लिए हो रहा है। किस तरह से इसका आयोजन है मैं खुद ही जानता हूं। मुख्य आयोजक R.K. त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी है जो 16 तारीख से आप महारुद्र यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं, इसकी रूपरेखा क्या है? इसकी रूपरेखा है 16 तारीख को जो है बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार तथा जल यात्रा, पंचांग पूजन इत्यादि होगा। भव्य जो है जल यात्रा का आयोजन है। उसके बाद द्वितीय दिवस में अग्नि मंथन, मतलब अरणी द्वारा मंथन करके अग्नि का उत्पत्ति किया जाएगा और प्रतिष्ठा किया जाएगा। उसके बाद से अंतिम दिन 22 तारीख को महाभोज प्रसाद का आयोजन है तथा उस दिन यहाँ पे नगर हवेली के जितने भी शिक्षा कार्यालय है या शिक्षा क्षेत्र है, उसके टैलेंटेड बच्चों को बुला करके उनके परिवार के साथ उनको सम्मानित करने का व्यवस्था किया जाएगा। हाँ, क्या मुख्य उद्देश्य क्या है इस यज्ञ कराने का? इसका उद्देश्य है काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशो यम छो बरहितो ब्राह्मणा संतु निर्भया। मतलब हे पर्जन्य आप समय से वर्षें,
जनहित के लिए किया जा रहा है। काले वर्षोत्तर पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी और पृथ्वी हरी भरी रहे, यहाँ पे निवास करने वाले, यहाँ पर रहने वाले सभी जीव जंतु सुख शांति से अपने समृद्धि से रहें। काले वर्षोत्तर पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशो यम क्षोभरहितो, और हमारा देश संकट से मुक्त हो। ब्राह्मणा संतु निर्भया, और ब्राह्मण जो है निर्भय हो, ऐसा उद्देश्य है इस यज्ञ का। कितना कुंड बना रहे हैं, कितने कुंड जो यहाँ पर इस यज्ञ में शामिल होना चाह रहा है, हवन आरती का लाभ लेना चाह रहा है, तो कितने कुंड का आपका है, क्या उनके लिए क्या व्यवस्था की है? 9 कुंड का जो है महायज्ञ है। इसमें हर दिन जो है कि यजमानों के लिए पूरा खुला दरबार है, जिथा योग्य इसमें सहयोग कर सकते हैं, जिथा योग्य इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, हर तरह से उनके लिए व्यवस्था किया जाएगा। यज्ञ के बाद क्या 7 दिन जो आपका आयोजन चल रहा है, इसमें क्या सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन आप किए हैं? रात में दिन में क्या क्या उसमें जो है कि रासलीला, भव्य रासलीला वृंदावन से बुलाया गया है सायंकाल के लिए, और सायंकाल या दोपहर मध्यकाल में कुछ जो है यज्ञ के बारे में और शिव के बारे में कुछ ज्ञान दिया जाएगा। पंडित जी, कहा जाता है कि रुद्र महायज्ञ बिरले जगह होता है, बड़े नसीब और सौभाग्यशाली जो होता है वही ऐसे यज्ञ में लाभ ले पाता है। तो ये इसके लिए आप जो है कितना क्या लाभ मिलने वाला है भक्तों को जो इसमें शामिल होना चाह रहा है? बताइए। इस यज्ञ में शामिल होने से हम लोग जो है एक कार्यरत ही किए हैं। यजमान कहाँ भाव क्या किस भाव से इस यज्ञ में आते हैं, वह भाव भगवान जानते हैं। हम सिर्फ एक मार्गदर्शक हैं, लेकिन पूरा करने वाले ऊपर वाले ही हैं। इस यज्ञ में जो जिस भाव से सम्मिलित होंगे उसका वह भाव पूरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसी हिसाब से फल मिलेगा, उसी हिसाब से रहेगी। इसमें अच्छा जो भी दान दाता हैं, बहुत लोग ऐसे धर्मालु प्रकृति के हैं कि जो इसमें दान देना चाह रहे हैं, इसमें सहयोग करना चाह रहे हैं, द्रव्य सहयोग, अन्य सहयोग किसी भी प्रकार से, उनके लिए क्या सुविधा की है? इसमें जो भक्त किसी भी चीज से सहयोग करना चाहते हैं इस यज्ञ में सहयोग कर सकते हैं। इस यज्ञ के विषय में किसी को कुछ क्या बोलते हैं आश्वासन देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वो भी आकर के आश्वासन दे, हम उसके बारे में भी समझ करके उस हमारे यज्ञ के दिशा निर्देश भी कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सच में कहा जाए तो धार्मिक दृष्टिकोण से यह जो रुद्र महायज्ञ होने जा रहा है वह सिलवासा नहीं बल्कि पूरी दादरा नगर हवेली के लिए सौभाग्य की बात है। महारुद्र यज्ञ के रूपरेखा के संदर्भ में तमाम ब्राह्मणों ने आज हमारे चैनल के माध्यम से बताया कि यह यज्ञ मुख्य रूप से यहाँ की सुख शांति और लोगों के हित कल्याण के लिए किया जा रहा है, और जो भी भक्त इसमें शामिल होना चाह रहा है वह यहाँ पर आयोजन कमेटी से मिले और इसमें शामिल होकर अपना जीवन कृतार्थ करे। कैमरामैन चंदन सिंह के साथ अशोक पांडे, यूटी न्यूज, आमली, सिलवासा। आइए अब यूटी न्यूज इंडिया में एक नजर डालते हैं देश विदेश की अन्य खबरों पर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर पाकिस्तान से फरार हो गया है, ऐसी खबर प्राप्त हुई है। पंजाब के पठानकोट स्थित एयरफोर्स बेस पर पिछले महीने हुए खतरनाक आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर पाकिस्तान से फरार हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान से भागने के बाद अजहर के अफगानिस्तान में छुपे होने की आशंका है। पाकिस्तान को 8,600 करोड़ डॉलर की आर्थिक सहायता देने का फैसला अमेरिका ने किया है। ओबामा प्रशासन ने पाकिस्तान को करीबन 8,600 करोड़ अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है, जिसमें से 260 मिलियन डॉलर सैन्य साजो सामान के ऊपर खर्च के लिए दिया जाएगा। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि इस पैसे से पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, हथियारों की सुरक्षा और भारत के साथ संबंधों को सुधारने में मदद मिलेगी। हालांकि अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा के बजट प्रस्ताव में इस तरह के किसी फंड को दिए जाने का कोई जिक्र नहीं किया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से की मुलाकात। बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत ने बताया कि उनकी किस्मत अच्छी है कि उन्होंने एक बार फिर राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की। बता दें कि मल्लिका ने ओबामा के साथ एक सेल्फी लेकर ट्वीट पर सजा दिया, जिसमें वह काफी खुश नजर आ रही है। हालांकि मल्लिका ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि उन्होंने कब और कहां ओबामा से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने लॉस एंजलिस में वर्ष 2011 में टी पार्टी में ओबामा से मुलाकात की थी।
फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नानी दमन में वन वे किए जाने से बढ़ रही है ट्रैफिक समस्या। दमन की छात्राओं एवं शिक्षिकाओं को तेजस्विनी अवार्ड से किया गया सम्मानित। एफपीपीसीए दरों को कम किए जाने पर डीआईए ने प्रशासन का माना आभार। और दाना में चल रहे कृमि मुक्ति अभियान पर डॉक्टर वीके दास ने दी जानकारी। फिलहाल यूटी न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।